नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं भाईंदर पूर्व के केबिन रोड पर, केबिन रोड के नर्मदा नगर में, जहां पर जो है चैत्र नवरात्रि का एक आयोजन किया गया है और वहां पर जो है माता कामाख्या देवी की जो है एक सुंदर आकृति का यहाँ पर जो है प्रदीप जंगम के द्वारा जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के भाविकों से कि इस आकृति के बारे में उनका क्या कहना है और प्रदीप जंगम के साथ में इसमें कौन कौन सहयोगी है। मेरा नाम सुरेंद्र गौड़ है और भाईंदर में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे जंगम भाई यहाँ पे हमेशा सहयोग करते हैं। और सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं नवरात्रा की बधाई देना चाहता हूँ। जंगम भाई और माता जी का इतना इनका जोड़ है कि ये आज 13 साल से हर बार भव्य कुछ न कुछ माता जी के हमारे को दर्शन कराते हैं। इस बार तो इन्होंने जो कामाख्या मंदिर के दर्शन कराए हैं, हम खुद भाव विभोर हो उठे हैं। इवन अभी परसों की बात है कि मैं और मेरी वाइफ है, साथ में हम लोग दर्शन किए तो हमने मुंह से अनायास ही निकल गया कि हे माता जी, हमारा और जंगम भाई का सबका कल्याण करना। क्योंकि जंगम भाई इतनी तल्लीनता से ये इनको करते हैं कि इनके काम में कहीं पे भी एक रत्ती भर की हम कमी नहीं देख सकते। इवन हम इनको शुरू से पहले दूर दूर से देखते थे कि नहीं ठीक है यार, कोई बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका हर साल जो लगातार हो रहा, उसकी वजह से हम इनके निकट आने को मजबूर हो गए। अब वो माता जी का आशीर्वाद है या इनका सामाजिक कार्य क्षेत्र है, वो क्या है, वो तो माता जी की मेहरबानी है, लेकिन हम इनके नज़दीक आ रहे हैं और ये बाकी बहुत सारे लोगों को नज़दीक ला रहे हैं। और माता जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी पे और जंगम भाई पे विशेष करके आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। माता रानी सब पे आशीर्वाद बनाए रखे और धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं वो गणपति हो या नवरात्रि हो, ये लोगों को एक करने, उनमें एकता और अखंडता और समाज को एकत्रित करने के लिए ही जो है प्रस्थापित उनकी शुरुआत हुई थी। तो आइए दूसरे हमारे पास महिला भाविक हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि में जो ये यहाँ पे हर साल पंडाल बनते हैं, उनके चलते यहाँ पे किस तरह का माहौल रहता है। यहाँ पे जो पंडाल बनते हैं तो इस तरह इस मतलब ये एरिया में जो ये है वो तो खुशी का माहौल रहता है। ये 9 दिन बहुत अच्छा लगता है इधर। और ये आज का नहीं है, वो 13 साल से है। 13 साल से ये माहौल ऐसा बनता है। और किधर किधर से कार्यक्रम होते हैं इस चैत्र नवरात्रि के दौरान। चैत्र नवरात्रि होती है, शिव जयंती होती है, सब कार्यक्रम होते हैं इधर। ऐसा नहीं है एक ही कार्यक्रम होता है, सब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग सब खुश है उसी के लिए। प्रदीप जंगम वाकई ही सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, करते हैं तो सच्चे दिल और सच्ची लगन और सच्ची भावना से ही करते हैं। मेरे मुंह से भावना शब्द निकला तो हमारे साथ में यहाँ पर जो है समाज सेविका भावना तिवारी जी भी है। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि आप लोग जो समाज सेवा करते हो, साथ में आप जो धार्मिक कार्य में भी जो आप अपनी हाजिरी लगाते हो, या आपके सहयोगी प्रदीप जंगम जो है वो धार्मिक भाव में इतने ढले हुए, वो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। पहले तो मेरी ओर से समस्त प्रदेश देशवासियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम तो तीर्थ जा नहीं पाते, काफी व्यस्तता या कोई ना कोई ऐसा सहयोग नहीं बनता, परंतु प्रदीप जंगम जी का धन्यवाद बोलूंगी कि वो बीते 13 साल से यहाँ के रहवासी नहीं, पूरे मीरा भाईंदर को हमेशा माता जी के अनगिनत रूपों का तीर्थ करवाते हैं। इस बार कामाख्या का तीर्थ करवाया, मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा साक्षात कामाख्या मंदिर में हम आ गए। और सच में कामाख्या मंदिर जाने की एक लगन लगी रहती है, जिसको शायद माता रानी ने अपने रूप में कहा कि बेटा तू नहीं आ सकती तो मैं ही तेरे यहाँ आती हूँ। तो प्रदीप जंगम जी ने आज जो कामाख्या माता का जो स्वरूप यहाँ पे निर्माण किया, इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई आकर यहाँ पे दर्शन करे। धन्यवाद करूंगी प्रदीप जंगम जी का, जो हमेशा शहर के लिए बहुत, शहर के हित के लिए बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करते हैं। और आज जो एक उन्होंने उपक्रम यहाँ पे किया है देवी कार्य को लेकर, इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ समाज सेवक प्रदीप जंगम के साथ में, उनसे ही जानते हैं कि कितने सालों से वो माता रानी की यहाँ पे आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और इस पंडाल बनाने में उनको किन किन का सहयोग मिलता है। प्रदीप जी, पहले तो बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मीरा भाईंदर शहर को घर बैठे जो है कामाख्या माता का जो है पंडाल का यहाँ पे दर्शन करवाया, उनकी छवि जो आपने यहाँ पे उभारी और लोगों को अपने घर बैठे, अपने घर के निकट ही इनका दर्शन करने का लाभ मिला। आप मुझे बताइए कि ये जो इस बार आपने ये पंडाल जो हुआ बनाया है, ये कॉन्सेप्ट किसके माइंड में आया था, क्यों, किसकी सोच है, और आपके साथ में इस कार्यक्रम में कितने लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, नवरात्र उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। हर साल अलग अलग
स्टेट में जितने भी लोगों के कुलदेवी हैं, उन कुलदेवियों का 51 शक्तिपीठ है, उनकी स्थापना इस पंडाल में करने का प्रयास किया है। तो आइडिया कंसेप्ट ऐसा कुछ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये हम ही मंडल के जितने पदाधिकारी हैं वो डिसाइड करते हैं। और गए साल भी वैष्णो देवी रखी थी, जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा पाते हैं वो गए साल यहाँ पे आकर वो बोले थे कि हमारा सपना था, वो आज कम से कम 20 साल बाद, किसी का 25 साल बाद पूरा हो गया। कामाख्या में भी बहुत से मीराबंद अभी जितने भी लोग यहाँ पे आके गए, बहुत से लोग बोले कि जाने की इच्छा है लेकिन जाना होता नहीं है, तो यहाँ पे आपने दर्शन करवाए। मेरा ऐसा कहना है कि चैत्र नवरात्रोत्सव के माध्यम से जो एक सात्विक पूजा होती है, जो तंत्र पूजा होती है, यंत्र पूजा होती है, मंत्र पूजा होती है, वो हर किसी सनातनी ने करना चाहिए। ये सबसे बड़ी नवरात्रि, इसका महत्व जानना चाहिए। इस नवरात्रि के उपवास को फॉलो करना चाहिए। इस नवरात्रि के माध्यम से लोगों में एक एकजुटता इस पंडाल के माध्यम से करने का हमारी कोशिश रहती है। अगले साल भी साउथ साइड में जो कटीला माता है उनका प्राण प्रतिष्ठा करने का हमारा यहाँ पे विचार है। तो होता है ऐसे कि हर स्टेट की कोई ना कोई कुलदेवी है, जहाँ इस शहर में बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, उनको एकत्रित लाने का हमारा प्रयास रहता है। प्रदीप जी, आप समाज सेवक तो हो ही, लेकिन मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ कि आप जो है एक ब्राह्मण घर से ही बिलोंग करते हो, और आपके भाई जो है हमारे मंडप के जो हर बार गणपति बापा की पूजा स्थापना उनके हाथे होती है। तो हम हमारे दर्शकों को आपके द्वारा ही ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप बताएंगे चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और इसकी किस तरह के से लोग जो इसकी पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहले तो सनातन धर्म में 3 नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि होती है, फिर शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि में ज़्यादा करके देखा रहेगा मेरा मंदिर में सिर्फ गरबे फोटो रखते हैं, फोटो उठा के फिर घर पे लेके जाते हैं। तो मुझे उतना ये नहीं है। चैत्र नवरात्रि का महत्व इतना ही है कि सबसे ज़्यादा अगर कठिन रहती है, कड़क रहती है, इसके उपवास जो रहते हैं, इसका फल अधिक ज़्यादा मिलता है। शारदीय नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र ज़्यादा करके किसी को पता नहीं होती है, तो गुप्त नवरात्र के माध्यम से जो साधु संत मुनि लोग हैं वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। गुप्त नवरात्रि आज तक किसी ने सार्वजनिक की नहीं है, क्योंकि उसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसके लिए मंत्रोच्चार हो गए, साधना हो गई, उसके लिए होती है। चैत्र नवरात्रि ज़्यादा करके नॉर्थ इंडिया हो गई, साउथ इंडिया हो गई, महाराष्ट्र हो गई, यहाँ पे ज़्यादा फॉलो करते हैं। बहुत से स्टेट में इसको फॉलो करते नहीं हैं। तो लोगों को ये सोचना चाहिए, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में कितने त्यौहार आते हैं, उस त्यौहार को हम लोग नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएगा। फिर हम लोग ये सिर्फ अपने संस्कृति के कल्चर के बारे में दूसरे के ऊपर आरोप लगे का मतलब नहीं है। आप खुद होकर कुछ उत्सव करो तो लोगों को पता चले कि चैत्र नवरात्रि भी होती है। अभी 13 साल से होता है। अभी विधायक जो है प्रताप सन्ना के, उन्होंने अभी 2 साल 3 साल से, इनका 3रा साल है, उन्होंने अभी चालू कर दी। इसके लिए वहाँ के लोगों को मालूम तो पड़ा कि चैत्र नवरात्रि का भी कोई उत्सव होता है। हालांकि दिघे साहब का थाना में पहले से नवरात्र होता है, पूरे महाराष्ट्र में नवरात्र का शुरुआत ही उन्होंने किया है, चैत्र नवरात्र से दिघे साहब ने किया। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए मैंने मीरा मंदिर में यहाँ पे ये चैत्र नवरात्र का पूजा आयोजित किया है। धर्मवीर आनंद दिघे साहब और उनसे प्रेरित होकर जो है हमारे मीरा मंदिर के समाज सेवक प्रदीप जंगम ने यहाँ पर पिछले 13 सालों से जो है चैत्र नवरात्रि का जो है आयोजन करते आ रहे हैं। और ये बताते हुए वाकई खुशी हो रही है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी संस्कृति में ढले नहीं है, और आज भी अपनी संस्कृति को अपनी धरोहर मानकर जो है उसको पूजा करते हुए, उसकी अर्चना करते हुए उसको उसकी देखरेख करते हैं। तो ऐसे में इस युवाओं से भी एक विनती है कि ठीक है, युग बदल गया है, देश तरक्की कर रहा है, मगर अपनी संस्कृति जो अपनी धरोहर है उसको देखने के लिए विदेशी जो है हमारे देश में आते हैं। तो आप अपनी संस्कृति से भटकिए नहीं। तो ये थे मेरे साथ में समाज सेवक प्रदीप जंगम, जो आज भी अपनी संस्कृति को अपनी धरोहर समझते हैं और उसकी संस्कृति को टिकाने के लिए पिछले 13 साल से जो है यहाँ पर चैत्र नवरात्रि का उत्सव का जो है आयोजन करते हैं। अब ऐसे में युवा पीढ़ी को भी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति जो विश्व प्रसिद्ध है, और हमारी संस्कृति का ज्ञान लेने के लिए विदेशी जो है हमारे देश में आते हैं और अपने संस्कृति को जो है किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे अपनी धरोहर बना के रखा है उसका ज्ञान लेते हैं। मगर हमारे कुछ युवक जो है आज भी हमारी संस्कृति के बारे में कुछ जानते नहीं है। तो उन्हें चाहिए कि अपनी संस्कृति का ज्ञान रखे, हमारे त्यौहार और त्यौहार का महत्व क्या है उसकी जानकारी रखे। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।